नमस्कार दोस्तों। किसान राजनीति पश्चिम बंगाल, इससे कुछ अलग हटकर बातचीत की जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश हमारा फेवरेट स्टेट है और वहाँ के बारे में मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, अलग से प्लेलिस्ट तैयार है। काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा प्रकरण हुआ है जिसे लेकर बात करना बहुत लाजमी हो गया है। और ये प्रकरण योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस समय देश के सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स में से एक हैं। बहुत एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, प्रदेश के बारे में बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। कोरोना के काल में उनकी सरकार का काम बहुत बढ़िया रहा है। ये सब चीज़ें सामने आती रहती हैं समय समय पर। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पर भी उन्होंने बीजेपी को बहुत ही मजबूत कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद कर रही है कि शायद उनकी पार्टी इस बार 300 350 का भी आंकड़ा पार कर ले। इस तरह की बातें चल रही हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो योगी आदित्यनाथ के बारे में कही जाती रही हैं, और योगी आदित्यनाथ प्रोएक्टिव होकर काम कर भी रहे हैं। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, और ये इनिशिएटिव है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि उत्तर प्रदेश में इतना पोटेंशियल है, इतना यहाँ पर दमखम है कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री आराम से काम कर सकती है। और इसके लिए उन्होंने फिल्म वालों का सहयोग मांगा है, और वो मुंबई गए थे, और मुंबई में उन्होंने कई फिल्म स्टार्स से मुलाकात की, कई बैठकें की, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे अपील की कि आप इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में आएँ, यहाँ पर आपके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। और इसके अलावा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी काफ़ी कुछ बातें कही कि किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जा सकता है, आदि आदि इस तरह की बातें हुई हैं। यहाँ पर एक जो मुद्दा बना है वो मुद्दा ये बना है कि सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर तमाम ये डिबेट्स आयोजित की जा रही हैं कि फिल्म सिटी बनाई जा रही है यूपी में, और उस फिल्म सिटी में मुंबई की फिल्म सिटी जैसा ही जलवा होगा, और मुंबई की फिल्म सिटी को फेल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ये काम कर रहे हैं। जो शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र की, उसके कुछ लोगों की नाराज़गी भी है। संजय राउत का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा है, तरह तरह के बयान दिए हैं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर मेरे मन में आया कि क्यों ना आपसे बातचीत की जाए। दरअसल योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को लेकर उद्यमियों और फिल्म जगत के लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव, सुझाव और सहयोग मांगे। और इसी दौरान जब वो होटल में कारोबारियों से और निवेशकों से बातचीत कर रहे थे, तो एनसीपी के कार्यकर्ता बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी है, और शिवसेना सरकार को सपोर्ट दे रही है, और उनके साथ ही कांग्रेस भी इस अलायंस में शामिल है। लेकिन एनसीपी को ज़्यादा चिंता सताई इस मामले पर, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। उन्हें शायद ये लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ आज ही मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर उत्तर प्रदेश में ले जाएंगे, जबकि अभी योगी आदित्यनाथ का जो प्लान है वो बिल्कुल शिशु काल में है, एकदम प्राथमिक स्टेज पर है। अभी उसके लिए सिर्फ इतनी प्लान की जा रही है कि भाई हम फिल्म इंडस्ट्री को कैसे वहाँ डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से किया जा सकता है, उसका प्रारूप क्या होगा, फिल्म वाले इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस तरह की सारी बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ काफ़ी समय से एक्टिव हैं। यहाँ पर मैं एक बात और दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का ये कॉन्सेप्ट पहला नहीं है, और फिल्म स्टार्स को प्रत्येक स्टेट अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। हर राज्य ये चाहता है कि फिल्म स्टार ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें। सारी सरकारें चाहती हैं कि फिल्म स्टार्स हमारे साथ आएँ, हम फिल्म वालों को सहयोग करें तो फिर उसके बदले फिल्म वाले हमें सहयोग करें।
ममता बनर्जी को देख लीजिए, कई हीरोइनों को उन्होंने सांसद बनवा दिया है। और जब भी उनका कोई कार्यक्रम होता है, तमाम जो कोलकाता के बंगाली स्टार्स हैं उनके स्टेज पर होते हैं। साउथ में देख लीजिए, कई पॉलिटिकल पार्टियों में तो पूरी तरह फिल्म स्टार ही भरे हुए हैं। कई पार्टियां तो जयललिता की पार्टी है, और इसके अलावा जगन मोहन वाली पार्टी हैं, कई लोग हैं, चिरंजीवी की का वो है, रजनीकांत, कमल हसन, सब लोग तो राजनीति में इन्वॉल्व हैं। इसके मुकाबले बॉलीवुड काफ़ी बचा हुआ है कि राजनीति में बॉलीवुड का उतना इंटरफेरेंस नहीं है। और इस साल की अगर बात करें कोरोना काल की, तो इस पूरे साल में अगर सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दें तो बॉलीवुड के पास कुछ नहीं है। कोई फिल्म नहीं बनी, कोई फिल्म रिलीज बड़ी नहीं हो पाई इस साल, और बड़ी क्राइसिस में बॉलीवुड चल रहा है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से बॉलीवुड अपने आप को शिफ्ट कर सकता है दूसरे स्थान पर, यह सोचना भी एक मूर्खता है। अगर शिवसेना के नेता ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को ले जा रहे हैं यहाँ से, या फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से उत्तर प्रदेश शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये उनकी मूर्खता है। और एनसीपी वाले तो बिल्कुल मूर्ख हैं जो इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कुछ लुभावनी बातें जरूर कही। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी के लिए जो जगह चुनी गई है वह जेवर एयरपोर्ट जो दिल्ली के पास बन रहा है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। गाजियाबाद के आसपास का ये इलाका है, और इस जगह से दिल्ली आधे घंटे में, और आधे घंटे में मथुरा, और आधे घंटे में दिल्ली, और 15 मिनट में आगरा पहुंचा जा सकता है। ये सब बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने या उनकी टीम ने इस फील्ड में काम नहीं किया है। इस फील्ड में बॉलीवुड वाले काफ़ी जानते हैं, और इसलिए आप लोग सुझाव दें कि हम वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी कैसे बनाएं। और अक्षय कुमार से उन्होंने मुलाकात भी की। संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 5 स्टार होटल में ठहरे साधु महाराज के लिए अक्षय शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे। उन्होंने आगे कहा, मुंबई की फिल्म सिटी अगर कोई यहाँ से लेकर जाने की बात करता है तो यह मजाक है, यह इतना आसान नहीं है। इतनी साल पुरानी फिल्म सिटी है, हम सबका खून पसीना बहा है। योगी जी से इतना ही पूछूंगा कि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन कुछ साल पहले जो नोएडा में फिल्म सिटी बनी थी उसका क्या हाल है, वहाँ कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई, ये हमें आकर बताइए। और राज ठाकरे ने भी निशाना साधा है योगी पर। तमाम वहाँ के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी निशाना साधा, जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कंपटीशन से नहीं डरता, लेकिन कोई जबरन यहाँ से बिजनेस लेकर नहीं जा सकता। ये सब लोग बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी अपने स्तर से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है। उसमें मेरा मानना है कि वो शायद कुछ ऐसा स्पेस देना चाहते हैं जहाँ पर स्टूडियोज़ बनाए जा सकें, सस्ती सुविधाएं मिल सकें, वहाँ पर रहने ठहरने की, शूटिंग की व्यवस्था हो, अच्छे वहाँ पर लोकेशंस क्रिएट करे जाएं, लोगों को सुविधाएं दी जाए। इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि बहुत साल पहले नोएडा में फिल्म सिटी बनी थी। आज जहाँ से सारे टीवी चैनल्स के मुख्यालय हैं, ये भी फिल्म सिटी ही थी। अगर आप इंडिया टुडे का या टाइम्स नाउ का आप एड्रेस जानने की कोशिश करेंगे तो वो फिल्म सिटी का ही मिलेगा आपको, कि 16A फिल्म सिटी, 18B फिल्म सिटी, ये सारे फिल्म सिटी इसी कल्पना के साथ, कभी उस समय जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो मायावती रही, फिर उस समय से ये सब चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे एक अगर आज की तारीख में बात करूँ तो एक टी सीरीज का अगर हेडक्वार्टर छोड़ दिया जाए, और एक मारवा जो अनिल कपूर और बोनी कपूर के बहनोई हैं, संदीप मारवा, उनका अगर स्टूडियो छोड़ दिया जाए तो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। और इन स्टूडियोज़ में भी केवल या तो कुछ टीवी शूट होते हैं या फिर कुछ टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम बनाते हैं, न्यूज़ चैनल। फिल्मों का यहाँ काम जीरो है। तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता है सब कुछ। महाराष्ट्र को ये चिंता करना बेकार है। योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि किसी नई कल्पना के साथ गए हों और वो नई तरह की फिल्म सिटी बनाना चाहते हों, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी को आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये एक निहायती बचकानी बात होगी। मुंबई फिल्म सिटी ऐसे नहीं बनी। वहाँ पर RK स्टूडियो बना, राज कपूर ने जो स्टूडियो बनाया था वो ऐसे नहीं बना। 40, 50, 60 साल लगे थे उसे बनने के लिए। उससे सैकड़ों साल से वहाँ फिल्म इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है। सारे बॉलीवुड स्टार्स, फिल्म स्टार, फिर निर्माता, निर्देशक, संगीतकार वहीं रहते हैं, उनके घर हैं। वो घर से निकलते हैं, स्टूडियो पहुँच जाते हैं। इन सब के घर हैं। अमिताभ बच्चन 4-4, 5-5 बंगले हैं उनके मुंबई में। ऐसा तो कल्पना करना ही बेकार है कि आप यहाँ पर मुंबई जैसा माहौल बना दें, वो संभव ही नहीं है।
हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग शूट करना चाहें, मान लिया आप दिल्ली में शूट करने आए हैं, तो आपको फिल्म सिटी में अच्छी सुविधाएं दी जाएं, वहाँ से आपको कोई टीम मिल जाए, टेक्नीशियंस की हेल्प मिल जाए, इस तरह का काम कर सकते हैं आप। कुछ टीवी सीरियल्स को आप शूट करा सकते हैं यहाँ पर, उन्हें सस्ते स्टूडियोज़ देकर, क्योंकि टीवी सीरियल सालों साल चलते हैं। भाभी जी घर पे हैं, पता नहीं कितने साल, 5-6 साल से चल रहा है, उसका एक सेट फिक्स है। आप इस तरह के सेट लगवाने के लिए आप यहाँ सस्ती दर पर स्टूडियोज दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनके स्टार्स को मुंबई से यहाँ बुलाना होगा, क्योंकि दिल्ली में फिल्म स्टार्स नहीं रहते हैं। तो ये सोच लेना ही बहुत दूर की कल्पना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आज सोचेंगे और कल फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें शिवसेना वालों का, एनसीपी का, राज ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का, संजय राउत का परेशान होना बेकार है। योगी आदित्यनाथ अगर कुछ प्लान लेके गए हैं तो उनका प्लान उत्तर प्रदेश का दूसरी तरह का रहा होगा। इससे पहले भी सरकारें ऐसा करती रही हैं। उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने वालों को अखिलेश यादव के समय में बहुत सुविधाएं दी गई थी, फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जाता था जो उत्तर प्रदेश में शूट होती थी। इस तरह की सुविधाएं भी दे सकती है योगी सरकार, लेकिन मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री शिफ्ट वहाँ हो जाएगी, सोचना भी निरी मूर्खता है। इस मुद्दे को बिल्कुल इशू बनाया ही नहीं जाना चाहिए। कोई फिल्म स्टार मुंबई से आकर यहाँ नहीं रहेगा, ये सब कल्पना की बात है। देखने वाली बात तो यही है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ किस तरह की फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, और ये एक दिन का काम नहीं, इसमें बहुत साल लगेंगे, कम से कम 10 साल लगेंगे योगी आदित्यनाथ को इसको मूर्त रूप देने में। तो इसलिए इस इशू पर बेकार में बॉलीवुड के लोग या फिर उन विरोधी दलों के लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ये आसानी से संभव नहीं है। मुंबई का कोई विकल्प नहीं है, बॉलीवुड मुंबई में ही रहेगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी फिल्में या कोई और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए सेंटर बन जाए, लेकिन बॉलीवुड मुंबई में ही रहेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकता। इस तरह के मुद्दों पर बात होती रही है, करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।